दोस्तों नमस्कार। मैं विनोद पाठक और आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान में मंत्रिमंडल में देरी की। एक कहावत है ना, इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कोई खबर मेरे यार की। तो कुछ ऐसा ही नए मंत्रियों के नामों को लेकर राजस्थान में हो रहा है। 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली थी, साथ में दो डिप्टी सीएम भी बन गए, लेकिन मंत्रिमंडल का अब तक कुछ अता पता नहीं है। 3 दिसंबर को नतीजे आए थे और उसके बाद अब कुल मिलाकर करीब करीब 25 दिन पूरे हो गए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि भाई मंत्रिमंडल कब बनेगा, सरकार कब काम करना शुरू करेगी, आखिर पेच कहाँ फंसा हुआ है। देखिए, कुछ तो ये माना जा रहा है कि कहीं ज्योतिषीय कोई एक समय देखा जा रहा है, वो अनुकूल नहीं है। हालांकि इस बात पे पूरा विश्वास नहीं किया जा सकता है। पर एक बात जो अंदर की है वो यह है कि मुख्यमंत्री चूँकि बेहद नए हैं, बहुत ज़्यादा अनुभवी नहीं हैं, पहली बार विधायक बने हैं और विधायक बनते ही सीधा मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं। तो उनके साथ किन किन लोगों की पटरी बैठ सकती है, कौन कौन लोग उनके साथ सुगमता से कार्य कर सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा एक सवाल जो है वो पॉलिटिकल सर्कल में घूम रहा है। और मीडिया ने जो कयास लगाए हैं कि ये मुख्यमंत्री के साथ काम कर सकते हैं, ये मंत्री बन सकते हैं, ये समीकरण होंगे, ये क्षेत्र का समीकरण होगा, ये जाति का समीकरण होगा, तो अब वो सारे समीकरणों पे कयास लगाने के बाद भी मीडिया जो है अब खाली हाथ है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री के नाम को लेकर लंबी चौड़ी मीडिया ने एक कवायद की और अपनी तरफ से बहुत नाम चलाए, और वो सारी की सारी जो उनके सोर्सेज थे, कवायद थी, वो एक तरीके से फुस साबित हुई। और भजन लाल शर्मा के नाम का किसी को अता पता नहीं था। अंतिम क्षण में जाके पता चला कि सांगानेर के विधायक भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री का ताज दिया जा रहा है। अब कुछ कुछ यही स्थिति मंत्रिमंडल के गठन को लेकर भी है। अब तो सड़क से लेके ऑफिस से लेके चाय की थड़ी से लेके सब जगह यही चर्चाएं काम हो गई है कि कब बनेगा मंत्रिमंडल। क्योंकि सरकार जो है वो उस तरीके से काम नहीं कर पा रही है जिस तरीके से उसे काम करना चाहिए। विभाग खाली पड़े हैं, ब्यूरोक्रेसी कुछ कर नहीं पा रही है, कोई निर्णय नहीं लिए जा रहे हैं। वही दो तीन निर्णय जो मुख्यमंत्री ने लिए हैं कि साहब वो एसआईटी बना दी जाएगी, या 450 रुपये में 1 जनवरी से जो है सस्ता सिलेंडर उज्ज्वला वालों को मिलेगा। उसके अलावा किसी कार्यालय में कोई काम नहीं हो रहा है क्योंकि मंत्री है ही नहीं। अब मंत्री कहाँ खोए हुए हैं, कहाँ बैठे हुए हैं, या किसको कॉल जाना है, यह भी किसी को पता नहीं है। स्थिति तो यहाँ तक है कि राजभवन में पिछले 4 दिनों से सामियाने लगे हुए हैं, कुर्सियाँ बिछी हुई हैं। पता नहीं किस पल जो है मंत्रियों को कॉल करके शपथ दिला दी जाए। रात को दिलाएंगे, सुबह दिलाएंगे, दोपहर दिलाएंगे, किसी को कुछ नहीं पता है। तो और आज का दिन भी 28 तारीख भी बीत गई, शाम तक जो है यही खबरें आती रही कि कभी भी मंत्रिमंडल बन सकता है। तो आखिर बीजेपी जो है वो मंत्रिमंडल गठन से राजस्थान में डर क्यों रही है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी साथ ही सरकार का गठन हुआ था, मध्य प्रदेश में भी साथ ही हुआ था, एक एक दिन पहले शपथ हुई थी। वहाँ मंत्रिमंडल गठन हो चुका है और मंत्री काम करने लगे हैं। वहाँ मुख्यमंत्री भी बेहद एक्टिव हैं। इवन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव तो सड़क पे कंबल उड़ाते तक देखे गए हैं, खूब दौरे कर रहे हैं राज्य के। पर राजस्थान में जिस तरीके की अपेक्षाएं थी और जिस तरीके से बहुमत जनता ने दिया है, तो उसकी अपेक्षाओं पे अब तक तो ऐसा लग रहा है कि जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है कि भाई कोई काम नहीं हो रहा है। या जैसे शुरू में भारतीय जनता पार्टी ने लॉ एंड ऑर्डर को बहुत बड़ा इशू बनाया था पिछली सरकार में। पर अगर हम पिछले 2-3 दिनों के अखबार देखेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत सुखद नहीं कही जा सकती है। तो जब कोई मंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री कहाँ तक चीज़ों को संभालेंगे, करेंगे, तो ये एक बड़ा सवाल है। तो भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि वो जल्द से जल्द इस मंत्रिमंडल के पेच को सुलझाए। भले अब आज उनके पूर्व जो नेता प्रतिपक्ष थे, राजेंद्र राठौर और कद्दावर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा किसी भी पल बनाया जा सकता है, कितना टाइम लगेगा। पर भाई किसी भी पल बनाया जा सकता है, कितना टाइम लगेगा, इस बात को तो
चुनाव के नतीजे आने के बाद 25 दिन हो ही चुके हैं, और अब तक के इतिहास में राजस्थान में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतना लंबा समय जो है किसी सरकार ने मंत्रिमंडल बनाने में लिया हो। पिछली बार अशोक गहलोत जब चुनाव जीते थे 2018 में, तो शायद 12-14 दिन के अंदर उनकी शपथ और मंत्रिमंडल और विभागों का बंटवारा सब हो गया था। तो कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है, किसी ना किसी ऐसी चीज़ से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में डर रही है, या वो जाति समीकरण नहीं बना पा रही है, या क्षेत्रीय समीकरण नहीं बना पा रही है। क्योंकि अभी जो मुख्यमंत्री और उस मुख्यमंत्री के दो डिप्टी, तीनों के तीनों एक ही ज़िले से हैं। तीनों राजस्थान की राजधानी जयपुर की 3 सीटों से चुनाव लड़कर जीत कर आए हैं। दिया कुमारी और भजनलाल शर्मा तो एक ही शहर, एक इस कोने पे सांगानेर सीट है और दूसरे कोने पे विद्याधर नगर सीट है, उससे चुनाव जीत कर आए हैं। और जो डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा हैं, वो जयपुर से लगती हुई दूदू सीट है, वहाँ से चुनाव जीत कर आए हैं। तो अब कुछ विधायक हैं जो जयपुर के हैं, वो भी एक अपनी कोशिशों में लगे हैं कि उनका नंबर आ जाए कि वो भी मंत्री बन जाएं। पर एक ही ज़िले से कितने मंत्री बनाए जाएंगे? अगर जयपुर से और मंत्री बनाए जाते हैं तो फिर बाकी क्षेत्रों से, क्योंकि यहाँ शायद 29-30 मिनिस्टर से ज़्यादा बनाए नहीं जा सकते संविधान में जो प्रावधान है उसके अनुसार। तो अभी 3 है, तो अभी और करीबन 24-25-26 और मंत्री बन सकते हैं। तो अभी खबर यही है कि 15 से 17 लोग शपथ लेंगे। पहले तो ये बकायदा अंदर मीडिया में एक बात भी चल गई थी कि 22 या 24 तारीख को मंत्रिमंडल शपथ ले लेगा। तो ऐसी कोई ना कोई पेच है, कोई ना कोई बात है जो बीजेपी को नए मंत्रिमंडल में नामों के ऐलान से कहीं ना कहीं डरा रही है। और मंत्रिमंडल के विस्तार के गठन के साथ ही संगठन में भी एक फेरबदल की बात बताई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री चूँकि ब्राह्मण समाज से बन गए हैं, तो अब जो है प्रदेश अध्यक्ष को बदला ही जाएगा, क्योंकि वो भी ब्राह्मण समाज से हैं। तो जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, उनका रिप्लेसमेंट क्या होगा, उसके लिए यह चल रहा है कि वो कोई जाट नेता हो सकता है, जिसमें केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का नाम लिया जा रहा है। तो बहुत संभावना है कि कैलाश चौधरी अगले प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। मंत्रिमंडल में कुछ महिलाओं को जगह मिल सकती है, जिसमें दीप्ति महेश्वरी, अनीता बघेल, इनका नाम चल रहा है। तो उसके अलावा सिद्धि कुमारी को भी जगह मिल सकती है। पूर्वी राजस्थान के कद्दावर नेता किरोड़ी लाल मीणा वो जगह पा सकते हैं। कोटा से संदीप शर्मा हैं, अलवर से संजय शर्मा हैं। तो ऐसे नाम हैं, या पब्बाराम बिश्नोई हैं जो मारवाड़ से आते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों के, और इसमें किस तरीके से जाति समीकरण देखे जाएंगे, क्योंकि अभी जो स्थिति है उसमें जाट समुदाय को और मीणा समुदाय को पार्टी ने अभी तक कुछ विशेष नहीं दिया है। तो निश्चित रूप से इनकी संख्या ज़्यादा होगी, क्योंकि जो अभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाए हैं वो 2 जनरल कैटेगरी से हैं और एक ऐसी कैटेगरी से हैं। तो अभी ये मंत्रिमंडल गठन का जो किस्सा है वो 1-2 दिन और खींचने की उम्मीद है। तो बहुत संभव है कि नए साल पे ही नया मंत्रिमंडल जो है वो शेप ले, और उसके बाद जो है विभागों का बंटवारा हो। तो उम्मीद तो यही है कि जो सरकार जिस अपेक्षाओं के साथ राजस्थान की जनता ने चुनी है उन पे खरी उतरे, और जल्द से जल्द विभागों में मंत्री आएँ और ब्यूरोक्रेसी अपने फुल फॉर्म में काम करे। तो अगले मुद्दे पे हम फिर चर्चा करेंगे, और मंत्रिमंडल गठन के बाद उसकी जो पोस्टमार्टम होगा वो भी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।